हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। करेक्ट आंसर होगा हिरोशिमा, जापान में। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टैफेट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी रा, आप लोग नाम सुने हुए होंगे, पूछा जा रहा है कि नए प्रमुख कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा रवि सिन्हा। कौन? रवि सिन्हा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर लगाया गया दोस्तों। आप लोग इन सभी प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैट के साथ अपडेट रहेंगे। एक्स्ट्रा फैट की बात की जाए दोस्तों, तो रा की स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1968 को। रा का पूर्ण नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा क्वेश्चन, अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। तो बांग्लादेश ने जीता है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे इस क्वेश्चन से। एक्स्ट्रा फैक्ट में बात की जाए तो आयोजन इसका 8 से 17 दिसंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। चैंपियंस इसमें बांग्लादेश रहा और उपविजेता संयुक्त अरब अमीरात रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो वैशाली रमेश बाबू हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस क्रिकेटर ने अर्जुन अवार्ड 2023 पुरस्कार जीता है। तो मोहम्मद शमी हैं। और विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 की टीम किस टीम ने जीता है। तो हरियाणा की टीम ने। किस टीम ने? हरियाणा की टीम ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा बेसिक बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन का बीटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आएगा, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध आएगा, पूरा आपका जीएस यानी जनरल साइंस आएगा, और करंट अफेयर्स, इन सभी के दोस्तों पूरे टॉपिक्स को हमारे द्वारा टोटल 25 पीडीएफ में कवर कर लिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई है। करंट में दोस्तों हम लोगों ने आरपीएफ में 2023 से स्टार्ट किए थे, और रिसेंटली 2024 तक के दोस्तों करंट को पूरी तरह से अपडेट कर चुके हैं, और इन सभी क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। तो महाराष्ट्र। ध्यान रखेंगे, नोट देख लीजिए दोस्तों, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में महाराष्ट्र ने 161 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। आयोजन स्थल इसका भोपाल मध्य प्रदेश था। संस्करण ये 5वां था। शुभंकर आशा और मोगली, और स्मार्ट मसाल अमरकंटक था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, FIH यानी कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता। तो ये जर्मनी ने जीता है। उपविजेता इसमें बेल्जियम रहा। आयोजन स्थल इसका भुवनेश्वर ओडिशा था। संस्करण ये 15वां था, और इसका शुभंकर ओली था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता। तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। वह दोस्तों प्रतिष्ठित एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो अमेरिका ने। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता। तो भारत ने जीता है। उपविजेता इसमें इंग्लैंड रहा। आयोजन स्थल इसका दक्षिण अफ्रीका, और संस्करण ये पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। तो भारत ने जीता है। विजेता इसमें श्रीलंका रहा। संस्करण ये 16वां था, और जनस्थल इसका श्रीलंका और पाकिस्तान था। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। ये स्पोर्ट जगत के क्वेश्चन है दोस्तों हमारे करंट के, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों आगे, हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले
आरपीएफ कांस्टेबल वहाँ एसआई एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी यहाँ पे दोस्तों हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। इसमें आपका जो दोस्तों जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है, यानी कि आपका पूरा जीके आएगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपके पूरे मिससेलेनियस यानी विविध के क्वेश्चन आएंगे, आपका पूरा जीएस यानी जनरल साइंस आएगा और करंट अफेयर्स। इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कवर कर लिया गया, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों, ये कंबाइंड पीडीएफ है, इसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। ये पीडीएफ दोस्तों बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, ये भी नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। लास्ट पीडीएफ हमारा एसएससी वाला एग्जाम 2024 का लगा। बहुत सारे एग्जाम्स दोस्तों आप लोगों की लगी हुई, सीपीयू आपका निकल ही गया है, बहुत काफ़ी दोस्तों हमारा पीडीएफ इसमें सक्सेसफुल गया है। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में बजट किस तिथि को पेश किया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 फरवरी को पेश किया था। आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है इकोनॉमिक्स के स्टैटिक जीके वाला पोर्शन दोस्तों। बहुत लोग इसको इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन बराबर क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। सब कुछ आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन है। तो यहाँ एक सीट लगी है दोस्तों, अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं तो टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक साथ कवर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। क्वेश्चन रखा गया है, भारत में बजट किस तिथि को पेश किया था? करेक्ट आंसर होगा प्रतिवर्ष 1 फरवरी को। अब चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। A to Z बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया? करेक्ट आंसर होगा R.K. षणमुखम शेट्टी के द्वारा। नेक्स्ट, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट, भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया? तो मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया, वर्ष 1962 से 63 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया? करेक्ट आंसर होगा राज्य सूची में। नेक्स्ट, मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? तो हथकरघा के विकास से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब अगले क्वेश्चन में देखेंगे, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? तो सरकारी और निजी क्षेत्र का स्वास्थ्य, यानी कि जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर वर्क करते हैं, चाहे आपका दोस्तों स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो या इंडस्ट्रीज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स किस प्रकार के कर का उदाहरण है? तो एक प्रत्यक्ष कर है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का, जिसे कि हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम जानते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक सेक्टर में ध्यान देंगे दोस्तों, आपका कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन, ये चीज़ें शामिल की जाती हैं। बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन दिए आते हैं। द्वितीयक सेक्टर हमारा दोस्तों औद्योगिक सेक्टर है, जिसमें निर्माण व विनिर्माण ये चीज़ें शामिल की जाती हैं। तृतीयक सेक्टर हमारा दोस्तों सेवा क्षेत्र है, जिसे हम लोग तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसी का दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है। इसमें आपके दोस्तों सेवाएं आती हैं, जैसे आप बैंकिंग ले सकते हैं, रेलवे ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी शामिल की जाती हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब से लागू हुआ है? तो ये कब, जुलाई 2017 से। अपडेट रहेंगे डेट को लेकर भी। नेक्स्ट, भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? तो वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की देखने को मिलती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी है। अगला, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? फेवरेट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम का, तो तृतीय यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? करेक्ट आंसर होगा डीआर गाडगिल मॉडल पर। नेक्स्ट, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, बार बार इसका फुल फॉर्म पूछा था, ध्यान रखेंगे। का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा मुंबई में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। तो ये दोस्तों वो टॉपिक थे इकोनॉमिक के, जो हमारे स्टैटिक जीके के पोर्शन है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हम लोग किसी भी क्वेश्चन जहाँ जहाँ से हमारे टॉपिक क्वेश्चन बनने, किसी को मिस नहीं किया जा सकता। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने। क्वेश्चन कहाँ से आ गए दोस्तों, जो महत्वपूर्ण स्थापत्य हमारे दोस्तों स्थल हैं, उनके निर्माण करता है। यहाँ पे दोस्तों वर्ष भी डाल दिया गया है कि यानी कि कब इनका निर्माण किया गया, ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। आपका एवरग्रीन टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा अकबर ने। अब एक तरफ स्थापत्य एवं कला स्थल के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनके निर्माणकर्ता और फिर वर्ष दिया गया। सबसे पहले आगरा फोर्ट, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था 1565 से लेकर 73 के बीच में। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी, आप लोग जानते होंगे, इसका भी निर्माण अकबर के द्वारा ही करवाया गया था 1571 से लेकर 85 के मध्य में। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था 1591 में। नेक्स्ट, निशात बाग का निर्माण आसिफ खान ने करवाया था 1633 में। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था 1631 से लेकर 48 के मध्य में। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अगला पॉइंट क्या दोस्तों, जामा मस्जिद बार बार पूछा गया है, शाहजहां ने करवाया था, आप लोग जानते होंगे 1650 से लेकर 56 के मध्य में। लाल किला का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था 1638 से लेकर 48 के मध्य में। और हवा महल जो कि जयपुर में स्थित है, बहुत बार पूछा गया है, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था 1799 में। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है। नया वर्जन कंबाइन पूरी तरह से रेडी है। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम 2024 का पूरी तरह से रेडी ही है। एसएससी वाला एग्जाम 2024 का भी रेडी है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया वर्जन, इसके री एग्जाम यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का पीडीएफ पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, राज तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा कल्हड़। क्वेश्चन कहाँ से, जो प्राचीन पुस्तकें हैं, डाकली क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, आप जानते हैं दोस्तों, इसलिए हम सीट लगा दिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर होंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, राज तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा कल्हड़। प्रमुख पुस्तकों का नाम है, दूसरी तरफ उनके संबंधित लेखक के नाम है। सबसे पहले इंडिका है, हजारों बार पूछा गया, लेखक मेगास्थनीज है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, आनंद मठ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत की खोज के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। द लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। मैक्स एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला कौन सा बुक है दोस्तों, आईने अकबरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट अबुल फजल है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। यमा के लेखक महादेव वर्मा है। और विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा दोस्तों, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो विल्नियस लिथुआनिया में। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। नाटो आप लोग नाम सुने होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। क्वेश्चन कहाँ से गया, ये करंट के टॉपिक हम लोग कवर किए थे दोस्तों सबसे पहले, जो कि स्पोर्ट जगत का था। यहाँ पे महत्वपूर्ण दोस्तों जो सम्मेलन से रिलेटेड, नियुक्तियों से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उनको कवर करने का प्रयास किया गया है। एक एक क्वेश्चन सुपर है दोस्तों, आप लोग पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्या है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा प्रवीण सूद। नेक्स्ट है, हाल ही में 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो नरगिस मोहम्मदी को। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग आप लोग जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम है, कि वर्तमान सीईओ कौन बने? तो श्री बीबीआर सुब्रमण्यम है। अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट की नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई? चेन्नई में। मोस्ट और क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो ये भी नई दिल्ली में की गई, ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यूडीआई आप लोग वेबसाइट का नाम है, जानते होंगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। पूछा जा रहा है कि नए सीईओ कौन बने? तो अमित अग्रवाल। नेक्स्ट, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 पुरस्कार जीता? तो चेन्नई मेट्रो है। और हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? प्रिया एएस को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी? शेख हसीना। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी? जया वर्मा सिन्हा। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आप लोग अपडेट देखेंगे। एक क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वंदे भारत मेट्रो चलाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के वो स्थल हैं प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये करंट के दोस्तों ये दूसरे टॉपिक थे जिनको हम लोगों ने यहाँ पे पूरी तरह से अपडेट किए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? करेक्ट आंसर का 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ये क्वेश्चन कहाँ से? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल जो आपका टॉपिक है, यहाँ पे सीट लगी है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से कवर किए गए। इस सीट को आप लोग रिवाइज रखेंगे तो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? करेक्ट आंसर का 8 राज्यों से। सब कुछ आपके पीडीएफ में मिल जाएगा। अब चलिए पहले पॉइंट से हम लोग शुरू करते हैं।
दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों का पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन पलट दिया जाए निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, अगर ऐसे में दोस्तों आप 8 राज्यों के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्रम से। सबसे पहले गुजरात आएगा, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसी पे दोस्तों हम लोग IST की बात कर लेंगे, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। तो भारत की मानक समय रेखा IST कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से। अब नोट में देख लीजिए, भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 5 राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग समझने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैक महारेखा भारत और किस देश के मध्य में स्थित है, तो चीन के मध्य में। नेक्स्ट, रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के मध्य में स्थित है, तो पाकिस्तान के मध्य में। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। नेक्स्ट, माजुली द्वीप किस राज्य से में स्थित है, तो असम में। पूरा का पूरा जिला जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में है, आप लोग पढ़े होंगे। आगे बढ़िएगा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, वो कोसी नदी है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो दामोदर नदी है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो केजुर लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, भारत में स्थित प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा, तो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो केप कोमोरिन है, यानी कि कन्याकुमारी। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नाइमोडी है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, मासेराम मेघालय में। बार बार पढ़े होंगे, गासरो खासी जो जयंतियाती नामक पहाड़ियाँ हैं, इसकी वजह से मासेराम मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। लास्ट क्वेश्चन यहाँ से लगाया गया है, यानी इंडियन ज्योग्राफी से, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखेंगे। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, करेक्ट आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। क्वेश्चन कहाँ से आएगा दोस्तों, जनरल साइंस से आया हुआ। आपका अच्छा खासा वेटेज यहाँ से भी दोस्तों, इसलिए सीट लगी है। मोस्ट मस्ट जनरल साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं, पूरी तरह से आप लोग रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, करेक्ट आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल ने। अब एक क्वेश्चन देखिए, पहला है, पीसी कल्चर का संबंध किससे है, मत्स्य पालन के अध्ययन से। नेक्स्ट, विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। नेक्स्ट, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है, तो डायनेमो है। नेक्स्ट, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है, तो माइक्रोफोन है। अगला, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो हाइग्रोमीटर है। नेक्स्ट, विद्युत धारा के सही मात्रक क्या है, एम्पियर होता है। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अपडेट रहेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो एथिलीन है। नेक्स्ट, जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है, बार बार पूछा था, इसका कारण है अपवर्तन। नेक्स्ट, CFL का पूर्ण नाम बताना है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है। नेक्स्ट, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। अगला, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण का। नेक्स्ट, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेक्स्ट, वायुयान के टायरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, हीलियम का। अगला है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, करेक्ट आंसर होगा जीवाश्म की आयु का। किसका, जीवाश्म की आयु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो छाल से। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, तो किडनी में होता है। कहाँ पे, किडनी में। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।